येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रियात्मन, अभी आप कबीर सेना 3 बरस का शिशु है। ये तीसरा वर्ष हो रहा है। देखिए, हम सब मिल करके एक निश्चित लक्ष्य के तरफ अग्रगति करते हैं तो निश्चित ही उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे एक आदमी कुएं से पानी खींच रहा हो, बड़ा बाल्टी हो, बड़ा पात्र हो, नहीं खींच पाएगा। जब 10, 20, 50 आदमी मिल जाता है तो वह बड़ा पात्र छोटा हो जाता है। उसी तरह से जब आप अपने गुरु का स्मरण करते हैं, भूले भटके विपरीत परिस्थिति में करते हैं, जब संपूर्ण विश्व मानवता के लिए उस गुरु गोविंद का याद करिएगा, अपने गुरु का। आपका गुरु जो है वो अपने गुरु को याद करता है, वह गुरु जो है परम गुरु को याद करता है, परम गुरु जो है परमात्मा में मिल जाता है। तो आपका जो है स्रोत, आपका जो है संबंध उस परमात्मा से लेकर के आप तक डायरेक्ट जुड़ जाता है। जैसे आप देखते हैं कि बिजली जहां उत्पन्न होता है वहां 1 लाख वोल्टेज की एनर्जी चलती है। कुछ दूर आने पर जो है 1000 वाट की बोट होती है। फिर कुछ दूर चलने पर जो है उसी एनर्जी से 440 का वोल्टेज होता है। फिर आपके घर में 220 का आता है। यही नियम है ना। इससे आपके 220 पर ही बल्ब सब जलते हैं। यदि लाखों वाट का जो हाई टेंशन से जा रहा है उसे आपका घर जोड़ दिया जाए डायरेक्ट, तो घर के सारे बल्ब और टीवी तो फ्यूज हो जाएंगे, घर में भी एटॉमिक एनर्जी फूट जाएगा, छत ध्वस्त हो जाएंगे। इसलिए एक बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का भी सिस्टम बना है, उस परम एनर्जी का भी सिस्टम बना है। इसी से गुरु, गुरु से और गुरु, परम गुरु से परमात्मा तक जुड़ जाता है। तो उससे आप सदैव प्रकाशित रहते हैं। इसीलिए यह सिस्टम है प्रकाशित होने का अपने को। और फिर धीरे धीरे आप वही पूर्ण बन जाए। तब होने लगता है कि अब जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। तब आई ईगो फीलिंग समाप्त हो जाता है। हम लोग अभी यह बात समझना चाहिए, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आप लोग अभी तक अलग अलग पढ़ते हैं। सब लोग पढ़ता है, जो पातंजल में भी अलग अलग व्याख्याएं की गई। लेकिन मैं अनुभव कहूं अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, यह सब मन का ही खेल है, अलग अलग कुछ नहीं है, मन का ही खेल है। और मन का खेल क्या है? आत्मा का खेल है। जब आत्मा विक्षुब्ध रहता है, विक्षुब्ध, वही मन है। जब आपको बहुत आई ईगो फीलिंग है तो वह मन का ही रूप है, क्रोध, अहंकार। वह मन ही अहंकारी हो गया। मन लगातार विचार करते रहता है, विचार करते रहता है, तो वही चित्त हो जाता है। अब बहुत जब किसी काम में मनन करता है, साइंटिफिक काम में, वही बुद्धि हो जाता है। अलग अलग नहीं है, सब मन का ही खेल है।
और वह अपना अलग अलग पार्ट रोल करने लगता है। मन जब बिल्कुल शांत हो जाता है, निर्विचार हो जाता है, तब आप कहते हैं कि बड़ा आनंद आ गया, माने आप आत्मा की स्थिति में पहुंच गए। मन के नीचे निर्विचार होते ही आप आत्मानंद को प्राप्त कर लेते हैं। तो अभी जो प्रस्ताव रखा गया है, कार्य की विधियां रखी गई है, इसको आप लोगों से यह है बार बार पढ़िए और इसको प्रयोग में लाइए। दूसरी बात है, देखिए सेना का कुछ विशेष नियम होता है ना, नहीं होता है। आप यहां बैठे हो, लेकिन सेना तो सियाचिन में भी बैठी है ना, जहां का टेम्परेचर -20 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, सेना वहां बैठी है ना। कहेगी कि नहीं अब ठंडा यहाँ बहुत पड़ रहा है और महाराष्ट्र में गर्मी, हम भी चलते हैं वहां। चल देगी सेना? सेना के लिए कुछ, कबीर का अर्थ होता है काया कबीर। इस शरीर में जो काया आप काया रखे हैं वह वीर आत्मा ही है। जो उस आत्मा को प्राप्त कर लेता है, जान लेता है, उसी का नाम कबीर हो जाता है। तो हम तो हरदम कहते हैं, जब सेना का प्रशिक्षण, जब अभी रजाई में आप लोग घुसा रहेगा तो भी सेना का प्रशिक्षण 4 बजे से शुरू हो जाता है। जानता है कि नहीं जानता है? लेफ्ट राइट होने लगता है, यू टर्न होने लगता है। और 4 बजे से लेकर 8 बजे 10 बजे तक होता है, 4 से 6 घंटा। जहां ठंडा पड़ रहा है उनको पसीना निकलने लगता है। और साधना में भी है, जब घोर बर्फ पड़ता हो और आपको जो है बर्फ में कम्बल भिंगों को डाल दिया जाए, ओढ़ा दिया जाए तिब्बती लोगों में, और कह दिया जाता है कि बेटा तुम रात में बर्फ पड़ रहा है, यही ठंडा भींगा हुआ बर्फ में पानी में बना हुआ लेकर के कम्बल ओढ़ जाओ, और अपने अंदर कहना कि तुम्हारे अंदर जो सूर्य है इतना घोर प्रकाश करे कि तुम्हारा शरीर भी गर्म हो जाए और यह कम्बल भी सूख जाए, तब तुम योग साधना में प्रवेश करने का अधिकारी हो। यह पहले प्रशिक्षण में होता है तिब्बतियों के। मतलब कि आपके कल्पना की शक्ति को बढ़ाने मात्र से यह इतनी गर्मी आ गई। मन की कल्पना की शक्ति, जैसे ही मन जो है शांत हो जाता है तो आत्मा की शक्ति आने लगती, वही आत्मा बन जाता है। सागर तो रहता ही है, सागर में जब लहरें उठती हैं, लहर, तो वह लहर कहलाता है, विक्षुब्ध है, लहर विक्षुब्ध है। लेकिन लहर जहां शांत हुई, रामेश्वरम गया है, रामेश्वरम में देखा होगा कि लहर नहीं, शांत है, इसलिए वहां रामेश्वरम। तो कहन सुनन को है नहीं, हम तो कुछ निर्देश देना चाहते हैं। अक्सर मैं सुनता हूं एक बात कि जनरेशन गैप हो रहा है, पूरे विश्व लेवल पर हो रहा है। बच्चे जो हैं माँ बाप के बात को सुनना नहीं चाहते। It is problem of whole nation, not only whole nation but the whole world, universe. पूरे यूनिवर्स का यह मामला है। इस पर हम 1-2 बार विचार किए हैं, बताए हैं आखिर क्यों है। पहले हमारे पुराने लोगों को कदर होती थी, अब पुराने और बूढ़े लोगों को क्यों घर से बाहर किया जा रहा है?
जरा विचार तो करो। ओल्ड हॉस्टल में क्यों भेजा जा रहा है? क्यों पुराने लोग, बुढ़े लोग आउटडेटेड हो रहे हैं? सोचो, इसलिए कि वे आउटडेटेड हो गए। पहले वह बुढ़ापे के अनुसार ज्ञान बहुत अर्जित कर लेते थे, तो घर के बच्चे सोचते थे कि इनसे मुझे ज्ञान लेना है, इसलिए उनकी कदर होती थी, रिस्पेक्ट होती थी, रखा जाता था और घर में मालिक रखा जाता था। अब बच्चों का ज्ञान उनसे ज़्यादा ये मोबाइल के गूगल बाबा में आ गया है। जितने माँ बाप तुम्हारे नहीं जानते हैं, उसे लड़का बटन दबाता है, गूगल बाबा बता देते हैं सब ज्ञान। इज इट करेक्ट? तो माँ बाप की जरूरत क्या है? एक रूम छके हुए हैं, खाए खाई करते रहेंगे, कुछ पक पक बोलते रहेंगे, तो इन्हें जरूर बाहर किया जा सकता है। मोह के रूप हो गए हैं। मोह मोह केवल इनका मोह हो गया। अपना लड़का लड़की, पत्नी, बच्चा बच्ची नहीं, अपने नाती नीचे गिरते जा रहा है। लड़का हुआ, लड़का से नाती हुआ, नाती से परनाती हुआ, मोह नीचे गिरते जा रहा है। जब मोह आपका नीचे गिरते जाएगा, मोह सकल व्याधि कर मूला, तो यह व्याधि जो है पूरे परिवार में फैल गया। तो इसलिए उनका गूगल बाबा कहता है कि इस व्याधि को मूल हटाओ। तो मूल कौन है? तो बुढ़ा बुढ़ी है, भगाओ। बड़ा तुम लोगों को सुनने में अच्छा लगता हो, लेकिन दिस इज द कॉज। तो मैं कहता हूं कि उस, देखो एक बुढ़े भी, आप बुढ़े आगे भी गई। तो इस के विचार में हम लोग आप कहे थे, इसलिए आपको इसे एक ही उपाय है मुक्ति पाने का, कि अपने जवानी से ही मोह को हटा दिया करो। अपने बच्चे के प्रति जब मोह रखेगा तो निश्चित अपने नाती पर जाएगा, पौत्र पर जाएगा। मोह के तुम एकदम प्रतिरूप होते, जितना जितना बुढ़ापा आएगा मोह का प्रतिरूप हो जाएगा। अभी हम देखो, ये चंडीगढ़ से अभी बूढ़ी आ गई, बूढ़े की बात करने में। चंडीगढ़ के घर में गए थे, कमरे में ले गई, कहे कि गुरुजी तहाँ बच्चा, अपने 2 लड़कियों को बुलाकर, पता नहीं आए हैं कि हमने क्या बात बोलो। कहा कि इस चंडीगढ़ में ये मकान हमारा 4 रूम का है, 1 करोड़ से ज़्यादा का है। हमने कहा अच्छा, तब? कहा कि इसमें 3 हिस्सा लगा दिए हैं, आप लोगों को सुना देते हैं, गवाह रहेगा। 3 हिस्सा लगा दिए हैं, दोनों लड़कियों का, एक गुरुजी आपका। हमने कहा अच्छा। और कहा कि बैंक में इतना रुपया रखे, अब वो नहीं बताएंगे। इतना रुपया रखे, नहीं अच्छा, तब उसमें भी 3 हिस्सा लगा दिए हैं, 2 लड़कियों का, एक आपका। हमने कहा अच्छा, हिस्सा लगा दिया। अच्छा अच्छा, चलो तो चलो, तो थोड़ा कम मोह है, हो गया। देखो नीचे मोह अंतिम आ गई, नातनी। देखो यह हम कह रहे हैं, हमको इसका सोच लो जरा, अपने उतार लो, कैसे आपका परिवार में कदर होगा। वो लड़कों को गोद में खिलाने से नहीं होगा, बउआ यह खा लो वह खा लो, इससे नहीं होगा। हर में आपसे दक्ष आपके बच्चे हो रहे हैं। जैसे यह क्यों जो है जनरेशन गैप आया, जनरेशन गैप इसलिए आया कि बच्चों का IQ आपसे बहुत तेजी से बढ़ गया। आपका 10 में है तो उसका 20 हो गया, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं, एक क्रम में बढ़ता, तब तक जनरेशन गैप नहीं होता ना। इतना IQ बढ़ गया कि यदि आपका 10 है तो उसका 20 हो गया, आपका 20 है तो उसका 50 हो गया, तो बीच का जनरेशन गैप नहीं होगा। तब आपको यू टर्न लेना चाहिए। अरे इसमें तो हम जीतेंगे नहीं, तब यू टर्न लेना चाहिए। क्या यू टर्न लेना चाहिए? तज हरि भजन काजन दूजा, कह गए हैं तुलसीदास की, एकदम भजन में लगा दो, आत्म में लगा दो। और जैसे ही आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, लड़के को आत्मज्ञान है नहीं, वह आपके तेज के सामने झुक जाएगा, साष्टांग प्रणाम करेगा और आपका पूजा करने लगेगा। अब लड़का 1 बोतल शराब पी रहा है तो 2 बोतल पीने लगो, तो पिटाएगा नहीं। आप आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाओ, और इस आत्मज्ञान जो है गूगल बाबा नहीं दे सकता है। गूगल बाबा के समान पास नहीं है यह आत्मज्ञान।
विश्व में किसी के पास नहीं है, ये पुरुषार्थी को होगा, गुरु भक्तों के पास होगा। और जैसे ही आपका आत्मज्ञान आप में फलित हो जाएगा, सारा आपके परिवार, बच्चा बच्ची ही नहीं, आस पड़ोस के सब लोग आपको झुक जाएंगे, आप नमस्य हो जाओगे, आप पूज्य हो जाओगे। इस कंपटीशन में आपका लड़का नहीं उतर सकता है। केवल एक यही उपाय है कि आप जो है अपने परिवार या समाज के लिए पूज्य बन सको। जनरेशन गैप या नहीं होगा, लेकिन इसके तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। टहलने यदि हम जाएंगे कहीं टूर पर तो बच्चों को साथ ले जाएंगे, लेकिन टूर में बच्चे भी आपके साथ तभी जाएंगे जबकि वह बच्चे कमजोर हैं। जवान हो जाएं, कमाने लगे, तो माँ बाप को नहीं ले जाएंगे, चल चल घरे रहो, तू हमारे साथ क्या जाएगा, हंसी खुशी में सिरदर्द बनेगा। जब आप पर डिपेंडेंट हैं तभी तक आपके साथ जाएंगे। ज्यों ही वह अपने पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, बच्चे आपको खुद त्याग देंगे, कह देंगे आप घर में रहिए, मैं जा रहा हूं वॉकिंग। आप लोग देखते होंगे, जब बच्चे बच्चे हैं तब से ही आप बच्चे को तो घर पर छोड़कर आते हो, ट्यूटर के यहाँ छोड़कर आते हो, नौकर के छोड़कर आते हो। वह बदला लेगा लड़का, वह भी आपको नौकर पर छोड़कर चला जाएगा। नौकर नहीं रहेगा तो आपको ओल्ड हॉस्टल में भेज देगा, तो बदला ले रहा है। एक ही उपाय है कि आप बच्चे जाते हो तो उस छोटे बच्चे को गुरु आश्रम में ले जाओ, गुरु जी की बात सुन रहे तो उनको सुनाओ। घर पर यदि टीवी में आता है तो वह सुनो, उनको सुनाओ बच्चे को। जब बच्चे को बचपन से ही वह ध्यान धारणा धर्म की बातें सुनने लगेगा तो धीरे धीरे वह उसका मानसिक जो है बदलाव धर्म में आ जाएगा। जब धर्म में आ जाएगा तब कह उसके मुंह से न्यास निकलेगा, मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः, यह निकल जाएगा। तब तुम वो स्वतः पूज्य हो जाएगा। आप तो ट्रेनिंग ही दे रहा है बचपन से, उसको टिफिन दे देगा, अपने खाना दूसरे को खिलाना मत। तो दूसरे में तुम भी तो दूसरे हो, तुमको क्यों खिलाएगा? बोलो, तुम दूसरे नहीं हो। बचपन से ट्रेनिंग ही दे रहा है। केवल पढ़ो, IQ डेवलप करो। तब क्या करें? तुम्हारा हम सफलता तभी जानेंगे जब तुम पड़ोसी के पॉकेट मार लाएगा, झूठ बोल लाएगा, किसी का फ्रॉड करके लेते आएगा पैसा, तो हम जान जाएंगे कि तुम अब तेज हो गया। इस तरह का हम ट्रेनिंग ही दे रहे हैं, केवल बुद्धि की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हृदय तो शून्य हो गया है, इसलिए हमको बदल करके अब हृदय साधना देना पड़ा। हृदय शून्य होते जा रहा है, बुद्धि का हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो लड़का बुद्धि क्या करेगा? बुद्धि काटेगा, एक दूसरे से काटेगा, जोड़ेगा नहीं। मस्तिष्क केवल काटता है। तो खैर चलो, हमको यह कहना था, जनरेशन गैप की जिम्मेवार हम हैं। अब हम कहते हैं जो लोग उठा रहे हैं ट्रेनिंग का, तो सेना के लोगों को हम 4 बजे से पूजा पर बैठ जाते हैं, 3:30 बजे स्नान करते हैं। उस समय तो कुछ देर पूजा पर बैठो ना भाई, 4 से 6, फिर 6 से जनरल में बैठते हैं, 7 बजे बैठो। कुछ मिलिट्री का तो अलग रूल रेगुलेशन होता है। और आज हम एक बात विशेष कहने जा रहे थे, हालांकि लास्ट में कहेंगे सद्वीप समाज में, लेकिन अभी कबीर सन्ना के लिए कह दे। अभी तक हम लोग दीक्षा देते थे, जो मांस मछली मदिरा पान नहीं करता था उसी को देते थे। आज से हम इन्हें यह अनाउंस कर रहे हैं, 6 तारीख है, दीक्षा सबको दिया जाएगा। बोलो सतगुरुदेव की। संतोष जी आक्रामक दृश्य देख रहे हैं, ऐसा क्यों? इसलिए कि तू भोजन के माध्यम से किसी को धार्मिक और अधार्मिक नहीं कर सकता है। यदि किसी को टीबी हुआ है, कैंसर हुआ है, टेटनस हुआ है, डॉक्टर के यहाँ जाए तो डॉक्टर कह दे कि आप जो पहले टीबी छोड़कर आ जाओ तो मैं तुझे दवाई करूंगा। बोलो,
वो डॉक्टर के यहाँ जाएगा? और डॉक्टर साहब हरदम अपने दुकान पर बैठे रहे, कोई आएगा ही नहीं। अरे तू दवा करो और दवा दो, उसका इलाज करो, देखना टीबी छूट जाएगा, तुमको पूछना ही नहीं पड़ेगा। पूछेगा तुम क्या हाल, कैसा है, तो कहा कि ठीक है, हमको कोई टीबी नहीं है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। हम लोग उल्टा करते हैं कि रोग छूट जाए तो हो जाए। साधना जो व्यक्ति करने लगेगा, जैसे जैसे वह परमात्मा उसमें उतरने लगेगा। क्या हम नाचने का ट्रेनिंग देते हैं, और जो बहुत बड़ा से बड़ा नृत्यज्ञ होता है, नर्तक, क्या उसमें परमात्मा उतर आता है? माइकल सबसे बड़ा नृत्यज्ञ था, पागल होकर के मरा है, नहीं जानता तो जानो, पागल होकर मरा है। क्या मीरा भी नृत्य करती थी? मीरा भी पागल होकर मरी है? नृत्य तो करती थी। क्या मीरा जो है नृत्य सीखने कहीं गई है? वह जो है नृत्य सीख रहा है पैसा के लिए, जिसमें, लेकिन मीरा में जैसे जैसे परमात्मा उतरने लगा, वैसे वैसे उसका पैर थिरकने लगे, और जब उसका पैर थिरकने लगा तो उसमें पूर्ण परमात्मा जो है धीरे धीरे उतरने लगा। अब हम जबरदस्ती पैर थिरका रहे हैं कि हम में परमात्मा उतरेगा, नहीं उतरेगा। जब परमात्मा एक तरफ उतर रहा है, पैर थिरक रहा है। परमात्मा उतर रहा है तो उसे भजन निकल रहा है, नृत्य निकल रहा है, संगीत निकल रहा है, नृत्य निकल रहा है। हम लोग योगासन जो करते हैं, योगासन भी ध्यान की समाधि की अंतिम गहराई में उतरा है। तो हम लोग सोचते हैं कि हम भी हाथ ऐसे कर ले, पैर ऐसे कर ले, तो ऐसे कर ले तो परमात्मा हमें उतर आएगा। शरीर के एक्शन को मोड़ दें तो उतर आएगा, यह नहीं होता, उल्टा हम चलने लगते हैं। जब वह उतर आता है तो पैर की दिशाएं, शरीर की दिशाएं बदल जाती। जब दिशाएं बदल जाती है तो उस आदमी का दशा भी बदल जाता है। इसलिए हम कई जगह घूमे, लोग दीक्षा लेने से भागते हैं कि गुरुजी पहले कहते हैं यह छोड़ दो, वह छोड़ दो। अब छोड़ना यह मत करो, इसलिए मैं कहता हूं अब जो साधना में उतरो। इज इट करेक्ट? साधना में उतरो, फिर यह बाद में अपने आप हो जाएगा। अब तू लड़के को कहो कि बहुत लड़के आते हैं, गुरुजी हम आईएएस बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। हमने पढ़ो तने गुरुजी पढ़ ले, हम डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बन जाए, बाद में पढ़ लेंगे ना। क्या है संभव? लेकिन हम लोग यही धर्म की उल्टा ग्रंथि बढ़ लेते हैं। तो एक बात हमने आज से सुधार दिया, लिख लो, क बजे 5:10 पर दीक्षा सभी अधिकारी, साधना के सभी अधिकारी, सत्संग के सभी अधिकारी, उसे वंचित मत करो। एक बात आप लोगों को कहेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। विवेकानंद का नाम सब लेता है बड़ा प्रेम से, आचार्य आनंद जी लेता है ना, लेकिन नहीं जानते हो विवेकानंद मांस खाते थे, गो मांस खाते थे। इसीलिए विवेकानंद अपने भारत की यात्रा से लेकर के, मंच से मैं ही पहले पल हिम्मत करके बोल रहा हूं, सब जानता है, कोई बोलता नहीं। देश से लेकर अमेरिका तक पूरे विश्व में यात्रा किए, लेकिन टिके कहां कहां? जहां बंगाली लोग रहते थे उन्हीं के घर टिकते थे। आप उनका जीवन चरित्र पढ़ो, नन बंगाली के नहीं टिके ठहरे। क्यों? बंगाली लोग खाते थे, खिला देते थे। वे कहते थे, लेकिन हाँ, मांस खाने के पक्ष में कहीं नहीं बोले हैं।
रामानुजाचार्य का पक्ष लिए है, शंकराचार्य का पक्ष लिए है। उनके लिटरेचर में कहीं मांस खाने की बात स्वीकार नहीं की है। इसीलिए हम कहते हैं किसी की चरित्र मत अपनाओ, चारित्र ना अपनाओ। यह सत्य बात आज तुमको खोल रहे हैं। जहां खान पान की बात आई है वो रामानुजाचार्य का नाम लिया है। रामानुजाचार्य का आदर्श ठीक है खान पीन में। शंकराचार्य का भी नाम लिया है, आहार वही ठीक है, नाम नहीं लिए। कम उम्र मरे, ये खाते भी थे, मिठाई भी खूब खाते थे, और उनको शुगर बहुत 400-500 शुगर आता था, इसलिए उनका ब्रेन हैमरेज करने का कारण यह भी हुआ। लेकिन क्या उनके अध्यात्म में कोई अंतर पड़ा? हम दूसरी बात कह रहे हैं, क्या अध्यात्म में उनका अंतर पड़ा? सोच में अंतर पड़ा? कि अपने मातृभूमि के प्रति श्रद्धा में कोई अंतर पड़ा? क्या इस देश के, इस विश्व के नव निर्माण में कोई अंतर पड़ा? उतना बड़ा मातृभक्त नहीं होगा, उतना बड़ा हिंदू का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं होगा। उनके गुरुजी भी खाते थे, रामकृष्ण परमहंस। इस सब मैंने बहुत विचार, इसलिए आप लोग, हम लोग छोटे छोटी बात पर निर्णय कर रहे हैं कि यह नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आप जानते हो हिटलर का नाम सुना है? कितनी हत्याएं किया है। वो हमारे ऐसा शाकाहारी था, चाय भी नहीं पीता था, हमारे ऐसा चाय भी नहीं पीता था, मांस मछली तक को छूने का प्रश्न ही नहीं था, सिगरेट नहीं पीता था हिटलर। ख्रुश्चेव, लेकिन कितना बड़ा हत्यारा था। क्या विवेकानंद उनमें तुलना एक ही है? होगी? तो असल बात है साधनाओं की बेड़ियों में जकड़ो अपने को। हम लोग छोटे मोटे खान पान में झूठ मूठ का घृणा करते हैं। हम आप लोगों से कहे होंगे कि एक बार के, क्या नाम है, राष्ट्रपति का चीफ सेक्रेटरी कृष्ण मोहन गांधी थे, कभी मुझसे मिलने आए, मैं नाम नहीं लेता था, कह दिया आज सच बात, सब सच खोल रहे हैं। महाराष्ट्र की भूमि है, भक्तों की भूमि है, इसलिए कहती है। शीला काले बैठी है, सुकाले भी सामने बैठी है, कहते भक्तों की भूमि है ना महाराष्ट्र। गुरु जी तो साच बोल दीजिए। अब जानते हो महात्मा गांधी के नाती हैं, ग्रैंडसन थे। जब हमारा प्रवचन खत्म हो गया तो उस मंदिर में लास्ट में, जाओ भाई तुम क्यों बैठा है? कहा कुछ पूछने आए। हमने कि तुम्हारा परिचय? तब बताया कि मुझे कृष्ण मोहन गांधी कहते हैं लोग। नाम तो सुने थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ शंकर दयाल शर्मा है। तब हम बाहर निकले, विनोद चिल्लाया कि जरा चाय पानी तो लाओ यार, बैठा है कभी से पैजामा कुर्ता पहने। बंगाल के गवर्नर भी उनको बनाया गया था। उन्होंने पहला प्रश्न यही किया था, तब से मैं इस बात पर सोच रहा हूं। पहला प्रश्न उनका यही था, गुरुजी कुछ पूछें? आपका हम स्वर समाधि किताब पढ़े हमने। हाँ पूछो। उनका पहला प्रश्न यही था, चूंकि इन लोगों की एजुकेशन जो है इंग्लैंड में हुई थी। उन्होंने प्रश्न पूछा कि डू यू बिलीव इन किचन फिलोसफी? सुना है एक फिलोसफी भी होता है, किचन फिलोसफी। हम पहले पल किचन फिलोसफी सुने जिंदगी में। हम तो अंग्रेजी के विद्वान थे नहीं। 2-4 मिनट सोचने लगे। बौद्ध फिलोसफी हम जानते हैं, जैन फिलोसफी जानते हैं, आस्तिक फिलोसफी जानते हैं, नास्तिक फिलोसफी जानते हैं, रामानुजम का दर्शन भी जानते हैं, शंकराचार्य का दर्शन भी पढ़े हैं। देखें ये व्हाट इज द किचन फिलोसफी। अपने मन में मैं सोच रहा था व्हाट इज द किचन फिलोसफी। ये साधारण आदमी है नहीं कि डांट कर भगा दें। भाग पागल क्या पूछ रहा है। IAS नहीं, वो ICS था। अब यह हम सोचने में नाटक कर रहे थे कि चाय लाओ पानी लाओ, लेकिन वो एकदम गंभीर बैठा था। हम सोचे कि भूल जाए, दूसरा बात पूछे। फिर वही कहा कि स्वामी जी बताए नहीं मेरे उत्तर। तो हमारे मुंह से निकला नो आई डोंट बिलीव इन किचन फिलोसफी।
दैट इज बकवास। तब वह आदमी उठकर प्रणाम किया, है तेरे पैर छू। व्हाट शुड बी इट्स रीजन, इसका कारण क्या है भाई तू पैर छू रहा। कहा कि भारत में हम विदेश में रहे हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, मेरी पूरी जिंदगी विदेश में बीती। तो हम बात टालने के लिए पूछ दिए, आर यू ग्रैंडसन ऑफ द महात्मा गांधी और अदर्स। महात्मा गांधी का तो ग्रैंडसन हो कि किसी का और का हो। तो उन्होंने कहा कि मेरे महात्मा गांधी का मैं लड़के का पुत्र हूं, ग्रैंडसन तो हूं, इसलिए महात्मा गांधी का दर्शन मुझ में उतरा। लेकिन राजगोपालाचारी की लड़की से मेरे पिताजी की शादी हुआ है, पंडित राजगोपालाचारी, इंडिया के इंग्लिश अंग्रेज के सबसे बड़े विद्वान, ब्राह्मण, साउथ इंडियन, उनकी लड़की से मेरी शादी है। इसलिए अंग्रेजियत पढ़ने के लिए मैं विदेश में ही रहा, अंग्रेजियत स्वभावतः मुझ में उतरी, डिमोरलाइज नहीं हुआ। हम तो सोचे कि चलो अब जानते ही हैं तुम्हारा, लेकिन एकदम बड़े शालीनता से उत्तर दिया। हमने कहा अब बताओ किचन फिलॉसफी के बारे में क्यों हो जा। कहा कि मैं विदेश में जितने लोग मैं सुनते रहा, जितने लोगों का बड़ा हंसता है विदेश में, इंडिया हैव नो एनी रिलीजन, नो बेटर फिलॉसफी, दे बिलीव ओनली इन द किचन फिलॉसफी। भोजन का केवल दर्शन जानता है। तू भोजन हमारा देख लिया उधर भागो, छू दिया इधर भागो, तू लहसुन प्याज खा लिया उधर भागो, ये क्या, दैट इज बैटल। किचन फिलॉसफी इज नॉट, बट इंडिया के किचन में केवल बैटल फील्ड बना है, युद्ध का बना है, युद्ध स्तर बना है। फलाना देख लिया, फलाना छू दिया, फलाना दुर्गंध कर दिया, फलाना। यह विदेश में लोग हंसते हैं हम लोगों पर। और चूंकि मेरे ग्रैंडफादर ही थे, महात्मा गांधी कहलाते थे ना तो इसलिए हमको और झेलना पड़ता था। तो आपका हम किताब देखे और हमारे स्टाफ लोगों ने आपके बारे में बताया, तो मैं आपसे आया मिलने के लिए। लेकिन इस बात पर हो गया, बहुत दिन हो गया, 10-15 साल से ज़्यादा ही हो गया, मैं सोचते रहा है व्हाट इज। अब समझ गया किचन फिलॉसफी। इसीलिए विवेकानंद को लोग वेट देते हैं कि वह किचन फिलॉसफी में नहीं पढ़ते थे। लेकिन इसका मतलब यह मत सोच लेना कि हम लोगों को सब कुछ खाने पीने के लिए स्वतंत्रता हो गई। चूंकि विवेकानंद कहीं खाने पीने के लिए पक्ष में बोले नहीं हैं, एक शब्द नहीं, इसलिए तुम लोग नहीं पकड़ पाता है। जब खाने पीने की बात आई है, खाद्य पदार्थों की बात आई है, इसमें अमेरिका में बोले तो हरदम शंकराचार्य का पक्ष लिए। जिनका पक्ष लिया मैं बता दिया, शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, रामानंदाचार्य और रामानुजाचार्य, इन 3 लोगों का लिए। ये तीनों लोग खान पीन पर बहुत वर्णन, यहीं से किचन फिलॉसफी सच पूछो तो शुरू हुआ है किचन फिलॉसफी के जन्मदाता यही लोग हैं तीनों। तो यह लिए हैं पक्ष की जो उनमें वर्णन किया है वही मान्य है। समझा? इसलिए हमारे साधु लोग बैठे हैं, देखो सामने जनेश्वर जी के, अच्छा हम लोग स्वतंत्र हैं ना मान्य है तो वही है, लेकिन इस मान्यता के चलते तुम साधना से उसे नहीं हटा सकते हो, दीक्षा से नहीं हटा सकते हो। उन्हें दीक्षा दो, साधना दो, एक बात हुई। दूसरी बात, जब नवरात्र में हम कुछ स्पेशल साधना क्लास लेते हैं, उस समय कबीर सेना के लोग अपने अपने स्टेट से चुन चुन करके भेजें, उनको भी जितनी बातें इसमें कही गई है, सशुल्क तुम लोग कहा है, मैं शुल्क नहीं लूंगा, निःशुल्क की व्यवस्था कर रहा हूं तुमों को। हालांकि आरएसएस में सशुल्क चलता है ट्रेनिंग, वहीं से तू लोग सुना होगा, आरएसएस में सशुल्क जमा हो जाता है तो लोग जाते हैं।
हालांकि सशुल्क ठीक है, आरएसएस तो इतना क्षमता रखता है कि कोई उनका एक आदमी खिलाते रहेगा, पिलाते रहे। लेकिन जहां आप शुल्क नहीं जमा करते हो, आप कुछ सीखने में इंटरेस्ट नहीं रहता है। मैं सीक्रेट साइंस स्वयं मैं अपने देता था पहले। देखो हमारे ज्ञानेश्वर जी बैठे हैं यहाँ, उसके साक्षात प्रमाण। ये नहीं सीखते थे पहले, सबसे पहले आचार्य बने रहते, नहीं सीखते। जिसको चूंकि हम सिखाए थे सीक्रेट फ्री में, उसे ही पूछते थे, सलाह लेते थे, क्या है रे? अरे कुछ नहीं है, यही तरी है। तो उसी को गुरु मानते थे, समझा? इनके पीछे गुलाब गुलाब जी आए, उस आचार्य बन गए। तब कहे कि गुरु जी कुछ है इसमें, इसका मतलब समझा, पीछे से। ये देखो हमारे नजदीक रहते थे, पीछे से आए। है ना जी, देखो सामने कह रहे हैं। तो हम समझ गए इन्हीं लोगों से। जब हम दिल्ली में आए तो हम, क्या नाम है जो ये थी के, क्या नाम है, रेकी के ग्रैंड मास्टर लोगों के मीटिंग में ले गए एक जगह, लेक्चर दिए। वो हमारा ओरा ओरा नाप रहे थे लोग बहुत दूर तक। तब वो ये लोग हमसे आए खेचरी मुद्रा सीखने के लिए। तो वही लोग सशुल्क कर दिए, खेचरी मुद्रा के 11,000 देने लगे। तू लोगों को तो फ्री बताते हैं तो भी कीमत नहीं करता है। जो जो मुद्रा बताए उसका पैसा देने लगे। हमने कि ऐसा क्या जगह कि इसका कोई कीमत नहीं होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है ना गुरु जी। जब तक से एनर्जी ट्रांसफर होता है शुल्क नहीं लगता है। आप तो वो एनर्जी दे दी, हमने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। तू काम करेगा। इसके बाद इनके ग्रैंड मास्टर आए सुभाष मलिक, तो उनको हम क्लास लिए बताए, तो लिखते गए, वाह वाह, हम लिख करके दे दिए, लोग वही छपवाए। पहला आचार्य थे वही, वो क्लास लेना शुरू किए। तो वो क्लास लिए तो जनार्दन जी पैसा देकर सीखे, तो कहे कि हाँ ये तो कुछ है मामला। अब पैसा तो कहेगा अच्छा मामला है। अब जब शुल्क लगने लगा तो सब सीक्रेट साइंस सीखने लगा कि हाँ ये मामला है। मैं ईश्वर विद्या ही तेरी किताब लिख दिया, ही तेरी चिल्लाते रहा। हाँ IAS IPS लोग सीखा, बड़े अधिकारी सीखे, लेकिन साधारण आदमी रिजेक्ट कर दिया। तो ये रेकी वाले लोग जरूर कहे कि यह एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है गुरुजी। आप कुछ हमको एनर्जी ट्रांसफर की, उस एनर्जी हमारे पास नहीं, तो हमको तो कुछ मुद्रा देना पड़ेगा ना, तभी ठीक होगा। तभी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हमने यह लागू किया सशुल्क। चूंकि बिना तुमको दिए मन ही नहीं लगता, कब उठकर चल देगा ठीक नहीं है। अब जब पैसा वैसा दिए रहता है तो आके पहले बैठता किताब वताब लेकर। एक आदमी, एक अधिकारी बैठा था आया, तो हम 1-2 दिन क्लास नहीं लेते हैं ना, वो आकर अकेले कहा, हम ही से कहा, गुरुजी हमारा पैसा लौट जाएगा। हमने क्या बात? हमारा मन नहीं लगता, किसी काम का नहीं। क्लास 1 अफसर है, क्या कहें भाई, शुरू में हम ले रहे थे, 2 दिन में मन उब गया। तो 2 दिन तो भागने ही वाला स्थिति रहती है। हम जान कर कहे कि लौटेगा तो कुछ नहीं, आप जाने के स्वतंत्र हो। चूंकि हम लिए नहीं हैं, हम दे नहीं सकते हैं, और जो लिया है वो देने वाला नहीं है। मैं क्या करूं? देखो लेने वाला हंस रहा, जो ले लिया वो देने वाला नहीं है, और हम लिए नहीं, हम देंगे नहीं। मन मार कर बैठा। तीसरा दिन, चौथा दिन हुआ तो उसको आनंद आने लगा। अरे गुरुजी तो हम पहले भाग गए रहते, नहीं दिए रहते तो गजब भाई। अंतिम दिन जाते जाते वह रोने लगा कि तो गजब हाल है, चुक जा। तो तब हम समझे कि वो पैसा जरूरी है। उसको गुरुजी के से प्रेम नहीं है, साधना से प्रेम नहीं है, उसको प्रेम पैसा से है। पैसा देगा तो साधना में मन लगने लगेगा। हाँ, अब वो हमारे चलते, साधना के चलते नहीं भागा कि पैसा के चलते नहीं भागा? बोलो। इसलिए RSS या कोई भी लोग सशुल्क किया, पैसा पहले जमा कर देगा, जाएगा तो सीखेगा मन से। तो चलो कुछ दिन हम देख रहे हैं ट्रेनिंग के लिए कि तू लोग कहेगा पैसा, तू लोग अब नवरात्र जो है आएगा, क तारीख को आ रहा है, अब
अप्रैल में आ रहा है, कब अप्रैल को लिखा है सूचना में, उसमें आप लोग जो है कबीर सिन्हा का अभी से आप लोग चुनाव करिए, आएगा। हाँ, 3 से 8 अप्रैल में, 3 से नवरात्र शुरू हो जा रहा है। दो से नवरात्र शुरू हो जा रहा है, 7-8 को अष्टमी पड़ेगा, और 1 को ही होगा, अब मार्च को एथी होगा अमावस्या। तो आप सब लोग स्टेट के चुन कर भेजो, उसका शुल्क जो है आशा जी जमा करेगी। शुल्क को जमा करेगा ना, लेकिन जो कबीर सिन्हा के आएंगे उनको शुल्क 2-3 साल हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। दोनों नवरात्र में वो लोग आएंगे, उनका अलग क्लास चलेगा। मिलिट्री के लोगों को बता लेंगे, वे लोग कुछ मिलिट्री के लोग सिखाएंगे ट्रेनिंग में, कुछ योगासन सिखाया जाएगा, डिसिप्लिन और संबंधी मिलिट्री के लोग सिखाएंगे, वो हम व्यवस्था करेंगे, अलग अलग क्लास चले। इज इट करेक्ट? तो यह हम बता दिए। डिसिप्लिन जरूरी है, साधना जरूरी है। और आप लोग स्वयं जब प्रकाशित होने लगेगा तो औरों को ही प्रकाशित करेगा। तो आज इतना ही बताए, और कुछ पूछना है? इसमें हम लोग और एक गलती करते हैं, देखो बंद कर रहे हैं। बच्चों को हम एकदम या तो परम सुपर बनाना चाहते हैं या अछूत बनाना चाहते हैं। बच्चे को हम अध्यात्म से बिल्कुल दूर रखते हैं। तू पढ़ो लिखो, कोचिंग करो, अलग रहो, धर्म से बात उसको जानते हैं कि धर्म यदि छू लेगा तो वो अछूत हो जाएगा। बात ही नहीं करते हैं। जब तुम लोग उसको छोड़ देते हो तो वह भी तुमको छोड़ देता है। और आप लोग राम का रोज रामायण सुनते हो, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या बहु पाई। गुरु गृह न गए। आप लोग जो है बचपन से टीचर के यहाँ भेजता है। टीचर मैंने नौकर, नौकर जब विद्या देगा तो वह नौकरे न बनाएगा? बताओ क्यों बनाएगा? अब आनंद जी दुखी हो रहा। नौकर को जो पढ़ाएगा वह नौकर बनाएगा। गुरु जब पढ़ाएगा तो वह गुरु बना देगा। और गुरु जब पढ़ाता है तो अनएम्प्लॉयड नहीं होता है, वो बेकार नहीं होता है। और गुरु नेवर रिटायर्ड। सुना कभी गुरु रिटायर्ड हो गया? नौकर नौकरी करता है, रिटायर्ड होता है, कम पे मिलता है, हड़ताल करता है। बच्चे भी स्कूल में हड़ताल करते हैं। नौकर जो है नहीं पे मिलता है तो बस ट्राम तोड़ता है, बच्चे भी स्कूल कॉलेज तोड़ते हैं, क्योंकि वही पढ़ ही रहा है। देख नहीं रहा, स्कूल कॉलेज सब तोड़ता है, बस में आग लगाता है। यह हमारा मैकले शिक्षा का यह कारण है। लेकिन जब गुरु पढ़ाता है तो नम्र होकर के निकलता है कॉलेज से। शिक्षार्थ आता है, सेवार्थ निकल जाता है। नौकर जब पढ़ाता है तो देखता है गुरुजी नौकरी कर रहे हैं, इनको मिल रहा है, गुरुजी तो कहता ही नहीं है। अब तो बहुत टीचर को लोग प्रणाम भी नहीं करता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम लोग कहे, गुरुजी दिल्ली, एक आदमी अफसर था, हम कहे दिल्ली पुलिस में, हम निकले चलो हम गुजरात दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ा दें। हमने क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी घूमिएगा, घूमने लायक है? हमने कुछ तो एक बता दो, हम नहीं पढ़े हैं। कहा कि वहाँ की पढ़ाई यही है कि लड़के जो जितने तेज हैं वो सिगरेटिया पिएगा और अपने जो है प्रोफेसर पर फूक देगा मुंह से। बात पागल ही क्या कहता है? कहा कि आपके लिए पागलपन मालूम होता है ना, वहाँ यही होता है। देखो इस पर जा रहा है चारों तरफ। हमने अरे यार यही है यूनिवर्सिटी की पढ़ाई यहाँ की, तो हाँ यही।
अब देखो नौकर पढ़ाएगा तो यही होगा ना। जो भी लड़का पढ़ने आ रहा है, बड़े बाप का लड़का पढ़ रहा है, क्या उनका कदर करेगा? लेकिन राम पढ़ने गया है, कृष्ण पढ़ने गया है, लकड़ी चुन रहा है। गुरु माता जी अपना बर्तन मल रही है, वो भी कृष्ण भगवान में मलने लग रहा है बर्तन। अरे बच्चा लकड़ी नहीं खे, नहीं माँ जी, इतना ही जाकर लकड़ी कपार पर तोड़ कर ले आता। यह जो है, अब समझ गया? तो तू लोग गुरु से हरदम दूर रखता है अपने बच्चे को, रखता है ना जी। फिर कहे कि जनरेशन गैप हो गया। एक्चुअली यू आर द कॉज, आप दोषी हो। कैसे मानेगा लड़का? नौकर के अपने भी नौकर, शिक्षक भी नौकर, घर पर नौकर, खाना बनाने वाला नौकर, झाड़ू देने वाला नौकर, बाप भी नौकर, महतारी भी नौकर, स्कूल में भी नौकर। वह नौकरों के बीच में तो घिरा हुआ है। जितने जो बड़ा परिवार है नौकरों के बीच में घिरा है कि नहीं घिरा है? महतारी भी नौकरी कर रही है नौकर, बाप भी नौकरी कर रहा है नौकर, खाना बनाने वाला नौकर, झाड़ू देने वाला नौकर, कॉलेज में स्कूल में पढ़ने गया नौकर। अब लड़का का क्या एन ऑब्जेक्ट होगा? नौकर से बड़ा होगा? नहीं होगा। ये साइकोलॉजिकल असर पड़ेगा। वो झुकना नहीं जानता है। जब गुरु के यहाँ पहले जाता है तो झुकने में तिलमिला जाता है। बक, एक आदमी के हम सिर झुकावें, बक, ये संभव नहीं। अहंकार चरम पर चढ़ जाता है। तो बस आज इतना ही। कबीर सेना के लोग, सदीप समाज के लोग, इस प्रकरण को इतना ही रखिए। 5:30 बज गया है। फिर हम लोग आएंगे अब संध्या में। अब जिन लोगों का आज कल्चरल प्रोग्राम है तैयार होंगे, और जो जो प्रोग्राम है आप लोग बात कर लो, और यहाँ से आप लोग अल्पाहार के लिए चलो। धन्यवाद। बोले सदगुरुदेव की।